हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल में। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 16 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम स्टार्ट करेंगे अबाउट वैलिडेशन इन लारावेल और वैलिडेशन में हम बात करेंगे अबाउट वैलिडेट मेथड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो बेसिकली लारावेल में हम फॉर्म वैलिडेशंस इन 3 तरीके के जरिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट बाय यूजिंग वैलिडेट मेथड, जो कि इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड द सेकंड बाय मेकिंग रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास बाय क्रिएटिंग मैनुअल वैलिडेटर्स। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट टू विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। लास्ट वीडियो सेशन में हमने ये फॉर्म बनाया था और इस फॉर्म को हमने सबमिट किया था अपने साइट कंट्रोलर के इस माई फॉर्म मेथड में। अगर मैं इसे रन करूं, सो फर्स्ट वी नीड टू गो इनसाइड दिस web.php और हमारा ये राउट है जो हमने क्रिएट किया था समथिंग माई फॉर्म। अगर मैं इसे कॉपी कर दूं, ब्राउजर पे जाऊंगा और अगर मैं टाइप करूं माई फॉर्म, एंड कीप इन माइंड ये जो माई फॉर्म राउट हमने बनाया था, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट फॉर बोथ गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। इसका मतलब कि जो माई फॉर्म हमारा मेथड है वो गेट रिक्वेस्ट के लिए भी काम करेगा, साथ ही साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए भी काम करेगा। सो यहाँ पर हमने इस मेथड के अंदर हमने इस मेथड यूज किया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर चेक लगाया है कि अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है सो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, थोड़ा जूम करेंगे। सो ये रहा फॉर्म। हमारे इस फॉर्म में 3 इनपुट फील्ड्स हैं, कॉल नेम, ईमेल एंड मोबाइल। अगर इसके अंदर हम कोई डमी वैल्यू फिल करें, सो दीज आर डमी वैल्यूज। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हमने ईमेल वैल्यू प्रिंट करी है। अगर ईमेल के अलावा अगर हमें सारे वैल्यूज चाहिए सो मैं रिमूव कर दूंगा एंड प्रिंट request.all। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सेशन गाइस अगर नहीं देखा है, आप उस वीडियो को पहले कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया था, साथ ही साथ हमने इस फॉर्म को सबमिट भी किया था। ये जो वीडियो हम अभी देख रहे हैं ये वीडियो कंटिन्यू है फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। सो मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। इफ आई अगेन फिल द डमी एंट्रीज नेम, ईमेल एंड मोबाइल, सबमिट, सो ये रहा हमारा वैल्यू। इन वैल्यूज को हम गेट करके अपने सर्वर साइड कोड पे मीन्स इस मेथड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मॉडल, क्वेरी बिल्डर और किसी तरीके से हम डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज। बट इन केस अगर हम इसे रिफ्रेश करें, सबमिट करें, सो हम देख सकते हैं विदाउट फिलिंग एनी वैल्यू हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। बट इस केस में हमारे पास ना ही कोई वैल्यू नेम फील्ड में है, ईमेल फील्ड में है, मोबाइल फील्ड में है। सो सपोज करें कि हमने सर्वर साइड कोड लिख दिया है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में वैल्यूज सेव करने वाले हैं। सो विदाउट पासिंग एनी वैल्यू इनसाइड दीज फील्ड्स, हाउ कैन वी सेव इनसाइड डेटाबेस? ये सिक्योरिटी इश्यूज है कि अगर हमारे इनपुट में कोई वैल्यू नहीं है एंड इफ दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी, अगर ये नेसेसरी फील्ड हैं, सो हमें वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना होगा। अब हमारे वैलिडेशंस 2 तरीके के होते हैं, या तो हम वैलिडेशन इंप्लीमेंट करें क्लाइंट साइड बाय यूजिंग jQuery प्लगइन्स और बाय राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, या तो हम जावास्क्रिप्ट कोड या jQuery प्लगइन के थ्रू हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या लारावेल के प्रोवाइडेड कुछ मेथड्स को यूज करके हम ये वैलिडेशन सर्वर साइड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इनसाइड दिस वीडियो वी विल सी यूजिंग वैलिडेट मेथड। लारावेल के वैलिडेट मेथड को हम यूज करने वाले हैं और सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो बैक टू एडिटर, गो इनसाइड दिस माई फॉर्म and simply inside this post method, क्योंकि इस post method के ब्लॉक के अंदर we are reading our input values। सो यहाँ पर हम validate method यूज करने वाले हैं और चेक करेंगे कि हमारे नेम, ईमेल और मोबाइल में कोई भी मीन्स
like empty value ना हो. So get rid of that. This validate. So simply validate method use करने की कुछ हमारे like process हैं. So ये रहा this validate. हमने method को implement कर लिया हुआ है. Now we need to make an array inside that. इस array के अंदर हम वो सारे name attributes और columns पास करने वाले हैं जो कि हमने इस form से send किया है. So right now inside this form हमारे पास name, email और mobile number है, जहां पर इनकी name attributes हमारे पास name, email and mobile है. So get all the name attributes back to our controller. Name attribute, email attribute और जो third है that is mobile attribute. So ये रहे हमारे key. अब इनके values में हम पास करेंगे validation rules. So validate method के अंदर simply हमें एक array create करना है. इस array के अंदर हमें key value pairs में अपने column के names like form elements, form के name attributes और उनके validation rules पास करने हैं. So simply हम first validation rule apply करेंगे कि ये सारे fields हमारे mandatory हैं. These are required fields. So जो validation rule है वो है पहला required. So हमने first validation rule पास कर दिया हुआ है, जिसके थ्रू हमने ये बताया एप्लीकेशन को कि जो हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसके तीनों fields मैंडेटरी हैं. सो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अपने वैलिडेशन रूल्स अपने नेम एट्रीब्यूट्स के साथ अटैच कर दिया है. बट एज वी कैन सी वी आर गेटिंग रेड कलर एरर्स. हमारे पास एरर्स है. सो सिंपली अगर मैं इनके ऊपर होवर करूं वैलिडेट मैथड, सो बेसिकली हम देख सकते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम एलिमिनेट, फाउंडेशन, वैलिडेशन एंड वैलिडेट रिक्वेस्ट. सो इस मेथड को यूज करने के पहले हमें कोई भी पैकेज या क्लास इंपोर्ट नहीं करना है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कीवर्ड हमें यूज करना है रिक्वेस्ट इंस्टेंस. सो मैं इस रिक्वेस्ट इंस्टेंस को कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा. अब ये सारे एरर रिमूव हो चुके हैं. सो फाइनली वी हैव इम्प्लीमेंटेड आवर वैलिडेशन ओवर नेम फील्ड, ईमेल फील्ड एंड मोबाइल फील्ड. अब मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, रिलोड करूंगा इस फॉर्म को एंड अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं विदाउट एनी वैल्यू, देख सकते हैं कोई भी डेटा सबमिट नहीं हुआ है. सो इसका मतलब अगर मैं जाऊं इस पोस्ट ब्लॉक के अंदर और सिंपली कर दूं प्रिंट आर रिक्वेस्ट ऑल मेथड, सारे वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए दोबारा से रिलोड करूंगा मैं. अगर मैं सबमिट कर दूं विदाउट एनी वैल्यू, हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है. बट वी वांट टू गेट एरर्स, एरर आना चाहिए. सो बैक टू एडिटर, गो इनसाइड दिस माय फॉर्म. सो सिंपली एरर्स प्रिंट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एरर्स बैग की. जब भी कोई हमारे सर्वर साइड में कोई भी एरर हमारी आई है वो डिफॉल्ट एरर बैग में इंस्टॉल हो गया है और वो स्टोर हो गया है. सो सिंपली उन मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए हम एरर बैग को यूज करने वाले हैं. सो सिंपली लेट्स से इफ डायरेक्टिव, यहां यूज करूंगा मैं एरर्स वेरिएबल ऑल मेथड के यूज के पहले मैं चेक करूंगा कि हमारे पास कोई एरर है. सो एनी यहां पर यूज करूंगा एंड इफ अगर हमारे पास कोई एरर है सो सिंपली वी नीड टू प्रिंट दैट एरर. सो मैं यूज करूंगा फॉर ईच डायरेक्टिव एंड फॉर ईच. उसके बाद मैं आइटरेट करूंगा. इन सारे वैल्यूज और सारे एरर्स को रीड करने वाले हैं. सो ऑल एज एरर. सो सिंपली अगर मैं क्रिएट करूं एक यूएल टैग, सो लेट्स से यूएल क्लोजिंग टैग को मैं कॉपी कर लूंगा. इसे मैं अगर यहां पेस्ट कर दूं और इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा li टू प्रिंट एरर्स. सो li टैग, इस li के अंदर हम एरर वेरिएबल को यूज करने वाले हैं. सो सिंपली
सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारे पास कोई एरर है हमारे एरर बैग में। इफ वी हैव सम एरर्स, अगर हमारे पास एरर है देन वी आर यूजिंग फॉर ईच टू आइटरेट ओवर ऑल द एरर्स एंड प्रिंट द वैल्यू। सो मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, सबमिट पे प्रेस करूंगा विदाउट एनी वैल्यू, तो हम देख सकते हैं हमारे पास वैलिडेशन मैसेजेस हैं, दैट इज द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो सक्सेसफुली गाइज हमने वैलिडेट मेथड को यूज करके हमने अपना फर्स्ट वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, साइट कंट्रोलर, सपोज करें कि हमारे पास ये सारे वैलिडेशंस ओके हैं, बट इन केस इफ वी आर फिलिंग द नेम वैल्यू एज लेट्स से इतनी लंबी इनपुट वैल्यू हमने इस नेम फील्ड में पास किया है, साथ ही साथ ये हमारे ईमेल फील्ड और मोबाइल फील्ड है। अगर मैं सबमिट करूं तो हम देख सकते हैं हमारे पास नेम वैल्यू में इतनी बड़ी स्ट्रिंग है। सो वी वांट टू अप्लाई अ वैलिडेशन रूल फॉर वैलिडेशन लेंथ। सो लेंथ के लिए कैसे अप्लाई करें, मैं जाऊंगा एडिटर पे, मैं यूज करूंगा पाइप सिंबल टू ऐड मोर वैलिडेशन रूल्स। अगर हमें एक से ज्यादा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना हो तो मैं पाइप यू सिंबल यूज करूंगा। लेट्स से मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए हमारे नेम फील्ड की, लेट्स से 3 कैरेक्टर्स, और जो मैक्स लेंथ होनी चाहिए लेट्स से 5 कैरेक्टर्स और 10 कैरेक्टर्स। सो हमने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट के लिए मीन्स नेम फील्ड के लिए अपने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को सेट कर दिया हुआ है। अगर इस रेंज को हम क्रॉस करेंगे सो वी विल गेट एरर्स। सो मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। सो दिस इज आवर लॉन्ग लेंथ नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू, मोबाइल वैल्यू, सबमिट पे प्रेस करूंगा। सो हियर वी हैव एरर्स, द नेम मे नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स। कीप इन माइंड ये जो 10th वैल्यू है ये हमने पास किया हुआ है एज अ मैक्स वैल्यू। लेट्स से दैट वी हैव अ मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर में इनपुट वैल्यूज हमने एक इनवैलिड स्ट्रिंग पास किया है, समथिंग लाइक से ए मोबाइल नंबर हमने इतनी बड़ी एंट्री की है। अगर मैं सबमिट पे प्रेस करूं सो नेम वैल्यू मे नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स। सो यहाँ 10 कैरेक्टर्स मैं रिमूव करूंगा सबसे पहले, और यहाँ मोबाइल नंबर में अगर मैं डमी वैल्यू पास करूं, प्रेस सबमिट बटन, सो हमारे इस मोबाइल नंबर में ये वैल्यू है विच इज टोटली इनवैलिड। सो हमें डिजिट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है कि इस मोबाइल नंबर के अंदर 9 कैरेक्टर्स से लेट्स से मैक्सिमम 11 कैरेक्टर्स तक ही एंट्री कर सकें। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा वैलिडेशन रूल्स कॉल डिजिट्स बिटवीन। सो पाइप सिंबल यूज करेंगे हम, digits underscore between, कोलन सिंबल मैं यूज करूंगा यहाँ मिनिमम वैल्यू कॉल इट 9 डिजिट एंड मैक्सिमम 11 डिजिट। सो मैं सेव करूंगा। इसका मतलब कि जो मोबाइल नंबर में हम स्ट्रिंग के इनपुट करने वाले हैं उनकी डिजिट्स की लेंथ 9 कैरेक्टर से 11 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, रिलोड करूंगा और यहां पर कोई डमी वैल्यू एंट्री करूं। अगर मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंट्री करूं, सबमिट, द मोबाइल मस्ट बी बिटवीन 9 एंड 11 डिजिट्स। अगर मैं फिर से एंट्री करूं, इट्स ओके, 9 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स, सबमिट। सो हमारे पास ये हमारे सारे वैल्यू सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। सो ये थे गाइस वैलिडेशन रूल्स हम कैसे अप्लाई करें, एंड इन सम केसेस लेट्स से दैट वी आर सेविंग आवर ईमेल एड्रेस। अगर हम डेटाबेस में अपने ईमेल एड्रेस को सेव कर रहे हैं एंड व्हाट वी वांट कि ईमेल वैल्यू डेटाबेस में यूनिक होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट 1 के लिए जो हमने ईमेल क्रिएट किया हुआ है वो स्टूडेंट 2 के लिए नहीं होनी चाहिए। सो टू प्रोवाइड यूनिकनेस इन ईमेल एड्रेस वी आर गोइंग टू यूज अ यूनिक वैलिडेशन रूल। ईमेल एड्रेस को यूनिक करने के लिए हमारे पास एक वैलिडेशन रूल है कॉल्ड यूनिक। मैं पास करूंगा यह यूनिक, और टेबल में चेक करने वाले हैं लेट्स से वी हैव अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स। इस स्टूडेंट्स टेबल में चेक करने वाले हैं कॉमा, और यहां पास करूंगा अपने टेबल के कॉलम नेम को। इसका मतलब कि जब भी हम ईमेल एड्रेस अपने डेटाबेस में
सेव करेंगे, इट इज गोइंग टू चेक विद दिस यूनिक वैलिडेशन रूल। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स टेबल से चेक करेगा और ईमेल कॉलम से कि जो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट है पहले से, क्या वो वही ईमेल एड्रेस है। अगर वही ईमेल एड्रेस होगी देन वी विल हैव सम एरर। सो ये है हमारा यूनिक। मैं इसे रिमूव कर दूंगा। एक और बात वीडियो ख़त्म करने के पहले, अगर मैं विदाउट फिलिंग एनी वैल्यू, हम देख सकते हैं कि हमारे सारे एरर्स एक प्लेस पे प्रिंट हो गए हैं। अगर इन केस ईच वैल्यू को मीन्स ईच एरर को अगर हम नेम फील्ड, ईमेल फील्ड और मोबाइल फील्ड के रिस्पेक्टिव एरिया में प्रिंट करना चाहें, सो हाउ कैन वी डू? बैक टू एडिटर, गो टू टेम्पलेट फाइल और यहाँ पर है हमारा नेम एट्रीब्यूट। सो मैं अगर यहाँ यूज करूँ लेट्स से br टैग एंड सिंपली वी आर गोइंग टू यूज एरर डायरेक्टिव। सो एरर डायरेक्टिव और ये हम प्रिंट करने वाले हैं फॉर द नेम फील्ड। सो यहाँ पर हमारा नेम एट्रीब्यूट है, मैं इसके अंदर पास करूंगा एट्रीब्यूट नेम, दैट इज नेम। यहाँ पर होगा हमारा एंड एरर एंड सिंपली इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट आवर एरर। सो वी हैव मैसेज वेरिएबल, ये हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो कि लारावेल में है मैसेजेस और एरर्स को प्रिंट करने के लिए। सो इसी तरीके से मैं अगर इससे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूं, दिस इज फॉर ईमेल एड्रेस, दिस इज फॉर मोबाइल फील्ड, नेम एट्रीब्यूट and paste it here. So if we save all these changes, go and reload this page, submit. So यहाँ पर हमारे पास सारे एरर्स प्रिंट हो चुके हैं, साथ ही साथ हमारे ईच फील्ड के पास और उसके जोन और उसके एरिया में वैल्यू आ चुके हैं। So this is all about guys about first method to validate our form using validate method. नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास एज वेल एज क्रिएटिंग मैनुअल वैलिडेटर्स। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।